दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ जो कार्ड चला था वो बिल्कुल बेअसर साबित हो रहा है। कार्ड ये था कि भारत रूस से तेल ना खरीदे और ऑफिशियली देखा जाए तो भारत ने तेल खरीद को लगभग आधा कर दिया है। इसके बावजूद भी मिडिल ईस्ट से भारत को 3 बड़े ऑफर्स आ चुके हैं, जहां पर 3 मुस्लिम कंट्रीज भारत को लगभग रशियन डिस्काउंट के बराबर डिस्काउंट देना चाहती हैं तेल खरीद पर, और आगे चल के कुछ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स भी साइन किए जा सकते हैं। एंड पैरेलली रशिया भारत के साथ तेल बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अब अल्टरनेट रूट्स निकालना शुरू कर चुका है। दूसरी अपडेट भारत रूस से ही, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर 2025 में भारत विजिट आ सकते हैं, और रिसेंटली भारत के पड़ोसी देशों में जो अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, ये इसका असर हो सकता है, क्योंकि इन दिनों अमेरिका की नजदीकियां भारत के पड़ोस में बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। तीसरी अपडेट दिल्ली के अंदर जो घटना हुई, इसे लेकर के इजराइल, अफगानिस्तान जैसे देश भारत के साथ खड़े हुए हैं और चीन भी भारत का साथ देने को तैयार है। लास्ट ब्रिटेन ने भारत और पाक सीमाओं पर एडवाइजरी जारी कर दी है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का ट्रैवल ना किया जाए, यानी कि ब्रिटेन को भनक लग चुकी है कि आने वाले समय में भारत कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकता है। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक की इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाने में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि भारत पर पहले अमेरिका ने 25% टैरिफ इंपोज किया, लेकिन जब अमेरिका को लगा कि भारत रशिया से ऑयल खरीद बंद नहीं कर रहा तो भारत पर एडिशनल या फिर कहें पेनल्टी के रूप में 25% और टैरिफ इंपोज कर दिया गया। नाउ टोटल 50% टैरिफ भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीद को कम नहीं किया। लेकिन लगातार इकोनॉमिक लॉस होने की वजह से भारत ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब हम रूस से तेल खरीद को कम करेंगे। पहले रूस को इन्फॉर्म कर दिया गया और रूस ने अल्टरनेट रूट निकालने शुरू कर दिए हैं कि हम इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों को तेल एक्सपोर्ट करके डायरेक्टली भारत के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली भारत और रशिया के बीच ट्रेड नहीं बल्कि एक इनडायरेक्ट ट्रेड होगा। इसमें अमेरिका शायद ज्यादा हस्तक्षेप ना कर पाए और कुछ कंपनीज को रिस्ट्रिक्टेड भी किया जा सकता है, लेकिन ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। बट नाउ भारत के सामने हम कुछ बड़े ऑफर्स आ रहे हैं। ऑफर से पहले जान लेते हैं कि भारत के इस ऑयल बिजनेस को डिस्टर्ब करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची गई। रिसेंटली ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका ने रूस की 2 इंपॉर्टेंट तेल कंपनी, जिसमें पहली कंपनी है रेसोनेफ्ट और दूसरी है लुकोइल, इन पर बैन लगा दिया, जिससे भारत और चीन को काफी ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि हम इन्हीं 2 कंपनीज के जरिए भारतीय रिफाइनरीज तक क्रूड ऑयल ला पा रहे थे। वहीं पैरेलली हमने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया, जहां पर रशिया से हम 40%, 50% तक तेल खरीदने लगे थे, और भारत की ऑयल नीड्स का 85% हिस्सा इंपोर्ट करके ही पूरा होता है, और हर साल लगभग हम एनर्जी पर $200 बिलियन खर्च करते हैं। इसी के साथ भारत ने अमेरिका से भी तेल खरीद को बढ़ा दिया, जो लास्ट ईयर 2-3% था, वो बढ़कर के 7-8%, 9% तक चला गया। इसके बावजूद भी अमेरिका को चीजें समझ नहीं आई। लेकिन अब भारत के लिए प्रॉब्लम ये थी कि अब हम अमेरिका की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली हमें महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, और रूस की तरफ जाते हैं तो हमें टैरिफ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसी बीच मिडिल ईस्ट से भारत को कुछ अच्छे ऑफर्स आ चुके हैं। रिसेंटली हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 4 रिफाइनरी कंपनीज ने लगातार बातचीत की है मिडिल ईस्ट के कुछ बड़े तेल उत्पादकों से, जिसमें सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ये दिसंबर में भारत के साथ बड़ी ऑयल डील्स कर सकते हैं, और भारत के लिए बड़ी ऑयल सप्लाईज इन्हीं देशों से की जाएगी। जब भारतीय रिफाइनरीज रूस के ऑयल का अल्टरनेटिव्स निकाल रही हैं और इस तरीके के ऑफर्स भारत के सामने आ जाए, डेफिनेटली भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और हमको लग रहा था कि भारत इनसे ऑयल खरीद करके अपने नीड्स पूरा करेगा, लेकिन भारत ने मिडिल ईस्ट की तरफ अब रुख करना शुरू कर दिया है। अगर हम कुछ नंबर्स में डिटेल्स आपको बताएं तो सऊदी अरब और अन्य मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ दिसंबर 2025 में भारत को एडिशनल 10 to 15 लाख बैरल क्रूड ऑयल सप्लाई करने के सिग्नल्स मिल चुके हैं, और ये भारत के अंदर जो टोटल ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है इसका ऑलमोस्ट 10% हिस्सा है। अब इसमें से कौन सी इंडियन ऑयल कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया गया, बट टाइम के साथ ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे कि विच कंपनी पार्टिसिपेट इन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत रशिया से सामने निकल के आ रही है, और भारत के आसपास में जो आपको अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो दिल्ली इंसिडेंट हो या फिर अलग अलग नेबर कंट्रीज के होने वाली घटनाएं, कुछ अलग सिग्नल्स दे रही हैं। रिसेंटली यहाँ पर अमेरिका की प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ी है, और खबर यह है कि राष्ट्रपति पुतिन, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, ये नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर में भारत दौरे पर आ सकते हैं। अब ये बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन आप 70 to 80% कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि एक्सटेंसिवली कवर किया है कि पुतिन भारत आ सकते हैं। जब पुतिन भारत आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट विजिट रहने वाली है, और
इस विजिट में बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन होंगी। पहली चीज की यहाँ पर एक हिस्टोरिकल मोबिलिटी डील साइन हो सकती है। यह डील कई मायनों में इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इस डील से 70,000 से भी ज्यादा भारतीयों को रूस में वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और ये डील भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि रिसेंटली अमेरिका ने H-1B वीजा फीस को इंक्रीज कर दिया है, तो डेफिनेटली भारत को अल्टरनेट चाहिए थे और अल्टरनेट भारत के हाथ लग चुके हैं। बाकी एनर्जी, डिफेंस और भी मल्टीपल ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा रूस के साथ। और इसी के लिए न्यूक्लियर पावर जनरेशन में तो रूस भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है। इसी के साथ लीगल माइग्रेशन, वर्कर्स को ऑफिशियल सिक्योरिटी देना, स्किल्स, इंडियंस और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स सेट किए जाएंगे जहां पर भारतीयों को फायदा होगा। मोस्टली ये इंडियंस डिफेंस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करेंगे। खबर ये भी है कि पुतिन जैसे ही भारत विजिट पर आएंगे इस डील पर तुरंत ठप्पा लग जाएगा और जब पुतिन भारतीय जमीन पर कदम रखेंगे तभी वो अनाउंस करेंगे कि एग्जैक्टली आगे चल के भारत और रूस के क्या बड़े प्लान्स हो सकते हैं। बाकी भारत को रशिया के साथ और कौन से इंपॉर्टेंट डील्स पर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, रिसेंटली दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है इसे लेकर के ग्लोबल रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर बड़े रिएक्शन आए हैं इजराइल, चीन, अफगानिस्तान, मालदीव जैसे देशों का। अब अगर इस पूरी लिस्ट में से चीन को निकाल दिया जाए तो लगभग सभी देश भारत के पक्ष में हैं। सबसे पहले इजराइल और अफगानिस्तान की बात की जाए तो दोनों ही देशों ने कहा कि हम भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं और इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसी के साथ आने वाले समय में अगर इस घटना को किसी और घटना के रूप में देखा जाता है तो इजराइल पूरा समर्थन भारत का करेगा। वहीं अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात विदेश मंत्रालय की तरफ से भी दिल्ली अंदर हुई इस घटना की निंदा की गई है और आगे चल के जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान भी भारत का साथ देने के लिए तैयार है। इसके अलावा मालदीव, नेपाल जैसे देशों ने भी भारत का खुल करके समर्थन किया। लेकिन इस बीच सवाल आता है चीन का। चीन इस तरीके की घटनाओं को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब बात आती है पड़ोसी देशों का सपोर्ट करने की तब वो डेफिनेटली खुल करके सपोर्ट करता है। फिर चाहे वो अपने युद्धपोत पाक को देने हो, फिर वही युद्धपोत 54-55 सालों बाद पड़ोसी देश बांग्ला के पास पहुंचे और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार चीन अमेरिका के सपोर्ट से ही चल रही हैं। और हो सकता है कि जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं इसके पीछे खुद इन्हीं दो देशों का हाथ हो, क्योंकि भारत रूस के साथ क्लोज हो रहा है एक ऐसे समय में जहां पर रूस यूक्रेन पर इतना ज्यादा भारी है और फिर पुतिन का भारत आ जाना, भारत की जमीन से बहुत सारे स्टेटमेंट्स देना, ऑयल खरीद से लेकर के पावर जनरेशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, ये सारे स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं अमेरिका को चुभने वाले हैं। बाकी इनके पीछे कई और रीजंस भी हो सकते हैं, फिलहाल जांच के बाद सारी चीजें सामने आ ही जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, पाक से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ब्रिटेन सरकार ने भारत में उनके जितने भी नागरिक हैं उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। यहाँ पर यूके के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी FCDO ने कहा कि भारत पाक सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी तरीके की यात्रा ना करें। यह क्षेत्र पूरी तरीके से असुरक्षित बन चुका है और जिस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं डेफिनेटली ये जोन अब वाकई बहुत ज्यादा असुरक्षित हो चुका है। यूके की नई ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया कि कश्मीर घाटी के अंदर जैसे कि पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, जम्मू शहर और कई इंपॉर्टेंट हाईवेज पर ट्रैवल ना करें। कि ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर के भी कई सारी सावधानी और कई सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सारी चीजें ब्रिटेन के लोगों को ध्यान रखनी है और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि भारत के लोगों को भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। डेफिनेटली अगर आप इस रीजन से हैं तो आपको संभल करके रहना है, क्योंकि चीजें किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। हो सकता है कि भारत कोई बड़ा प्लान भी कर ले आगे चल के, तो प्लीज बी सेफ। बाकी क्या कुछ कहना है इस खबर पर कमेंट्स में अपने राय जरूर दीजिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।